युद्ध ਦੇ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਰੂਸੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼। ਕੀਵ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦਾਗੀ ਮਿਸਾਈਲ। ਖਾਰਕੀਵ ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਖੇਰਸਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਬਜ਼ਾ। ਪੂਰੇ ਯੂਕਰੇਨ ਚ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦਾ ਖਤਰਾ। 15 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਲਰਟ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ। यूक्रेन च भारतीय विद्यार्थियों को बंधक बनाए जाने दी खबरों का भारत ने किया खंडन। विदेश मंत्रालय ने कहा अजिही कोई रिपोर्ट नहीं। पीएम मोदी के नाल गलबात च पुतिन ने कहा सी भारतीयों को बंधक बना के ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा यूक्रेन। एयरफोर्स ने यूक्रेन तो भारतीयों का रेस्क्यू किया तेज। 3 C-17 ग्लोब मास्टर परते देश। 600 तो वध विद्यार्थियों की हुई वतन वापसी। संयुक्त राष्ट्र जनरल असैंबली च रूस खिलाफ मता पास। 141 देशों ने किया समर्थन। 5 ने किया विरोध। भारत समेत 35 देशों ने वोटिंग च नहीं लिया हिस्सा। यूक्रेन संकट नूं लैके मनीष तिवारी दा अपनी ही पार्टी के आगुआं ते वड्डा हमला। बोले पंजाब दे हज़ारां बच्चे मुश्किल च। चन्नी सिद्धू ते जाखड़ कित्थे ने की यही है पंजाब मॉडल। फिर टली दविंदरपाल भुल्लर की रिहाई। सुखबीर बादल ने केजरीवाल ते बोलिया हमला। बोले सिख विरोधी चेहरा होया बेनकाब। बीजेपी ने भी सुनाइयां खरियां खरियां। नतीजों तो पहला अज पंजाब बीजेपी का मंथन। गजेंद्र शेखावत समेत सूबा लीडरशिप करेगी मीटिंग। वोटिंग नूं लैके करनगे समीक्षा। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। महायुद्ध हो रहा है रूस ते यूक्रेन दे विचाले ते इस विचाले भारतीयों को बंधक बनाए जाने दी खबरों का विदेश मंत्रालय ने खंडन किया है। रशिया दे वल्लों यह कहा गया सी कि भारतीयों को ढाल बनाया जा रहा है यूक्रेन दे वल्लों। एम्बेसी भारतीय नागरिकों के नाल लगातार संपर्क दे विच है। विदेश मंत्रालय ने खंडन किया है, क्या है कि अजिही कोई रिपोर्ट नहीं। अंबेसी भारतीय नागरिकों के लगातार संपर्क दे विच है। पीएम मोदी के नाल गलबात दे विच व्लादिमीर पुतिन ने कहा सी, रूस के राष्ट्रपति ने कहा सी कि यूक्रेन भारतीयों को बंधक बना के ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इन्हां खबरों का खंडन किया गया है विदेश मंत्रालय के वल्लों कि अजिही कोई खबर नहीं। अंबेसी भारतीय नागरिकों के संपर्क दे विच है। भारतीयों को बंधक बनाए जाने दी खबरों का खंडन किया गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फोन से गलबात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को यह कहा सी कि यूक्रेन के वल्लों भारतीय नागरिकों को बंधक बनाया गया है, बंधक बना के ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन भारत ने इन्हां खबरों का खंडन किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि वो लगातार भारतीय विद्यार्थियों के संपर्क दे विच ने, लगातार उन्होंने संपर्क दे विच ने। अजिही कोई खबर नहीं है, अजिही कोई गल नहीं है। विदेश मंत्रालय ने इन्हां खबरों का खंडन किया है। शैलेंद्र वांगू साडे सहयोगी दिल्ली तो जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ जानकारी? ये इल्जाम जरूर लगाए गए थे रशिया की तरफ से कि जो वहां पर भारतीय अभी भी मौजूद है उनको बंधक बनाया जा रहा है, लेकिन इन खबरों का खंडन किया गया है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर कल रूस की तरफ से 2 स्टेटमेंट सामने आए। एक जहां पर प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की फोन पर बातचीत हुई थी और दूसरा रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक बयान जारी किया गया था। दोनों बयानों में कहा गया कि भारतीय छात्रों को खार्किव के आसपास जो यूक्रेनी सुरक्षा बल है उन्होंने बंधक बनाया है और यहां तक भी कहा कि उनको ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको वहां से जाने नहीं दिया जा रहा। और ये भी कहा गया रूस की तरफ से कि भारतीय छात्रों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए रूस हर कदम उठा रहा है। उसके बाद यूक्रेन की तरफ से भी बयान आया और ये कहा गया कि रूस की तरफ से जो शेलिंग हो रही है उसके चलते ही भारत, चीन और पाकिस्तान के छात्र नहीं निकल पा रहे हैं और उन्होंने आग्रह किया कि रूस सीज फायर अनाउंस करे ताकि इन छात्रों को वहां से सुरक्षित निकाला जा सके। लेकिन इसी बीच आज सुबह विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ कर दिया गया है कि कोई भी भारतीय छात्र के बंधक बनाने की कोई खबर नहीं है। भारतीय दूतावास यूक्रेन में जो है वो सभी भारतीयों से संपर्क में बना हुआ है और यहां तक कि भारत ने यूक्रेन के
सहायता और सहयोग के लिए यूक्रेन का शुक्रिया अदा भी किया है कि जिस तरह से उन्होंने पिछले कुछ दिनों में भारतीय छात्रों को निकालने में सहयोग किया है, उसको लेकर भारत ने उनका आभार भी जताया है। और भारत ने यह भी कहा है न सिर्फ यूक्रेन बल्कि रूस और जो बाकी पड़ोसी मुल्क यूक्रेन के हैं उनके सहयोग से हम उस पूरे इलाके में काम कर पा रहे हैं। तो भारत ने एक न्यूट्रल स्टैंड इसको लेकर लिया है। हालांकि ये साफ जरूर कर दिया है कि किसी भी भारतीय छात्र को बंधक नहीं बनाया गया है। जी जी जी, शुक्रिया शैलेंद्र, पूरी जानकारी के लिए। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਬੰਦਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਐਮਬੈਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਸ਼ੀਲਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ। ਐਮਬੈਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਹਾਯੁੱਧ ਦਾ 8ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੰਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। 8ਵਾਂ ਦਿਨ ਇਸ ਮਹਾਯੁੱਧ ਦਾ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੰਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਹੋਟਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਕੀਵ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੌਜ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਮਾਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬੰਬਾਰੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀਵ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖੇਰਸਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੀਵ ਤੇ ਖਾਰਕਿਵ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਧਮਾਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਵੀ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰੈਸਪੋਂਡੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਧਮਾਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਕੀਵ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰੂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਮਾਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਰੂਸ ਖਾਰਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖੋ। ਖਾਰਕੀਵ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਖਾਰਕੀਵ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਾਰਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਖਾਰਕੀਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਖਾਰਕੀਵ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖਾਰਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। Выкинем в метро, и мы кончились, поэтому если сбор денег снова... Выкинем в метро, и мы кончились, поэтому если сбор денег снова... Есть.
ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੂਰੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਾਰਕੀਵ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ। ਖਾਰਕੀਵ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਸ਼ਖਸ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੌਫ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। выкинем в метро, и мы кончились, поэтому если... ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪੂਰੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 15 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। 15 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀਵ, ਚਰਨੀਹਾਈਵ, ਇਵਾਨੋ, ਓਡੇਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ 에ਅਰ ਰੇਡਸ ਦੇ ਸਾਇਰਨ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ 에ਅਰ ਸਾਇਰਨ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਛਿਪ ਜਾਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ 에ਅਰ ਰੇਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ 에ਅਰ ਸਾਇਰਨ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੂਰੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 15 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅਲਰਟ। ਕੀਵ, ਚਰਨੀਹਾਈਵ, ਇਵਾਨੋ, ਓਡੇਸਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਸਾਇਰਨ, 에ਅਰ ਰੇਡ ਸਾਇਰਨ ਵੱਜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਇਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਿਪ ਜਾਓ। एयर सायरन की आवाज है जिसका सीधा मतलब यह है कि किसी भी वेले एयर रेड हो सकती है, हवाई हमला हो सकता है। तो सुरक्षित थावां ते छिप जाओ। सारे नागरिकों के लिए यह हिदायत होंदी है कि इस एयर सायरन का मतलब है जो भी एयर सायरन बजदा है इसका मतलब है कि किसी भी वेले हुण हमला हो सकता है। तो ये 15 शहरों दे विच अलर्ट जारी किया गया है। लगातार हमले हो रहे हैं जिस दे विचाले एयर सायरन लगातार वज रहे हैं। इस सब के दरमियान रूस ने यूक्रेन के इरपिन एयर स्ट्राइक की है। Su-25 जेट्स के नाल रूस ने इरपिन च बंब गिराए ने। लगातार वक्खो वक्खरे शहरों दी वक्खो वक्खरे इलाकों दी तबाही दी तस्वीरां सामने आ रही ने। ते हुण एक होर तस्वीर इरपिन इलाके की तस्वीर है जिथे रशिया ने हमला किया है, एयर स्ट्राइक की है। तस्वीरां सामने आईयां ने यूक्रेन के इरपिन तो जिथे रशिया के वल्लों हमला किया गया है, एयर स्ट्राइक की गई है। तस्वीरां ने उस एयर स्ट्राइक दियां Su-25 जेट्स के नाल रूस ने इरपिन दे विच बंब गिराए ने। तो हर शहर अंडर अटैक नजर आ रहा है। इस वेले रशिया दे वल्लों यूक्रेन ते हमला किया गया है। 8 दिन हो चुके ने इस महायुद्ध नूं चलदियां ते वक्खो वक्खरे शहरां दे विचों तबाही दे मंजर दियां तस्वीरां लगातार सामने आ रही ने। ते तस्वीरां ने इरपिन दियां जिथे एयर स्ट्राइक की है रशिया ने। Su-25 जेट्स के नाल रूस ने इरपिन ते बंब गिराए ने। लगातार हमले हो रहे हैं, लगातार दहशत भी मची हुई है। हवाई हमलों की दहशत के विचाले यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेन का दावा है कि 3 रूसी फाइटर जहाज़ों को मार गिराया है यूक्रेन ने। नाल ही यह भी दावा किया है कि रूस के 3 लड़ाकू हैलीकॉप्टर भी मार गिराए ने। तो बड़ा दावा है यूक्रेन का, मुंह तोड़ जवाब देने का दावा है यूक्रेन का कि रशिया के 3 रूसी फाइटर जहाज़ों को मार गिराया है। नाल ही रूस के 3 लड़ाकू हैलीकॉप्टर भी मार गिराए ने। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल दे नाल रूस दे हमलियां दा जवाब दिता गया है। रूसी फौज ते वार किया गया है, यह यूक्रेन का दावा है।
हमले हो रहे ने लगातार, लेकिन यूक्रेन दे वल्लों हार नहीं मन्नी जा रही ते जवाब दिते जा रहे ने। ते हुण यूक्रेन दा इह वड्डा दावा है 3 रूसी फाइटर जहाज़ां नूं ते 3 रूसी हेलीकॉप्टर्स नूं मार गिराउण दा दावा कीता गया है। यूक्रेन सरकार का वड्डा दावा, रशिया दे 3 फाइटर प्लेन्स नूं मार गिराउण दा दावा कीता है यूक्रेन ने। लगातार दावे हो रहे ने दोवें पासियां तो, इत्थों तक भी दावे कीते गए कि रशिया दे 6000 फौजी मार गिराए ने। हालांकि जो अंकड़े रशिया ने दिते उस दे विच वड्डा अंतर है। ते इस विचाले यूक्रेन सरकार का एक होर दावा कि 3 रशियन फाइटर जेट्स मार गिराए ने, 3 रशियन हेलीकॉप्टर भी मार गिराए ने। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल दे नाल रशिया ते रशियन फौज दे उत्ते वार कीता गया है। यह वड्डा दावा है। इस सब दे विचाले यूक्रेन दे खेरसन ते रूस दा कब्जा हो चुका है। वक्खो वक्खरे इलाकियां दी असी लगातार जानकारी दे रहे हैं। खेरसन दे उत्ते रूस दा कब्जा हो चुका है। लगातार इस शहर दे उत्ते हमले हो रहे सी, लगातार कब्जे की कोशिश हो रही सी। ते इस विचाले यूक्रेन ने भी पुष्टि कर दी है। यूक्रेन ने भी पुष्टि कर दी है कि रशिया दा कब्जा हो चुका है इस शहर दे उत्ते। लगातार इस शहर ते हमले हो रहे सी ते रशिया ने इस शहर दे उत्ते कब्जा कर लिया है। खेरसन ते लगातार हमले होए, जिस तो बाद रूस दा खेरसन ते कब्जा हो चुका है। वक्खो वक्खरे शहरों के उत्ते लगातार हमले हो रहे ने। कीव की घेराबंदी भी की गई है। तो इस विचाले खेरसन ते रूस का कब्जा हो चुका है। रशिया के वलों पहला क्लेम किया गया तो हुण यूक्रेन के वलों भी इसकी पुष्टि हो चुकी है कि खेरसन ते रूस का कब्जा हो चुका है। जंग हो रही है, जंग दे विच दोवें पासे कैजुअलिटीज ने। ते इस विचाले दोवें पासियां तो दावे भी हो रहे ने। यूक्रेन दे वल्लों यह दावा किया गया कि रशिया दे 6000 फौजी मार गिराए ने, लेकिन रूसी फौजियां दे वल्लों, रूसी सरकार दे वल्लों जो दावा किया गया है वो है कि 498 रशियन फौजियां दी मौत हुई है। एक बड़ा अंतर है इस अंकड़े दे विच। रशियन गवर्नमेंट दे वल्लों अंकड़ा जो जारी किया गया है वो 498 है। यूक्रेन का दावा है कि यूक्रेन ने 6000 रूसी फौजियां नूं मार गिराया है। एक बड़ा अंतर इस अंकड़े दे विच नजर आ रहा है। यूक्रेन दे वल्लों कल दावा किया गया कि 6000 रशियन फौजियां नूं मार गिराया है, लेकिन रशिया दी सरकार ने अंकड़ा जो जारी किया गया है वो है 498 के 498 फौजियां दी इस जंग दे विच यूक्रेन दे विच मौत हुई है। एक बड़ा फर्क है इस दावे दे विच दोवां पासियां तो। खारकीव दे उत्ते रूस दे वड्डे हमले लगातार जारी ने। ते रूस दे हमले दे विच कई स्कूल तबाह हो गए ने। खारकीव दे विच 3 स्कूलां नूं नुकसान होया है। लगातार हमले हो रहे ने। खारकीव ते रूस दे वल्लों लगातार हमले कीते जा रहे ने ते इस हमले दे विच कई स्कूल तबाह हो चुके ने। लगातार ये जानकारी आ रही है ते ये जानकारी मिल रही है कि 3 स्कूलां नूं नुकसान होया है खारकीव दे विच। लगातार हर रोज तस्वीरां विखाईयां जा रही ने कि किस तरीके दे नाल सरकारी इमारतां नूं नुकसान पहुंच रहा है। यूनिवर्सिटी बिल्डिंग नूं भी नुकसान पहुंचा ते हुण 3 स्कूलां नूं नुकसान पहुंचण दी खबर है। खारकीव दे विच लगातार हमले हो रहे ने रूस दे द्वारा। ये तस्वीरां असीं विखा रहे हैं। ये तस्वीरां ने स्कूलां नूं भी नुकसान पहुंचा है। रशिया दे हमले दे दौरान स्कूलां ते हमला होया है। स्कूलां दीयां बिल्डिंगां नूं नुकसान पहुंचा है। स्कूलां दीयां बिल्डिंगां तबाह हो गईयां ने। Везде все дымит. Школа. 17-я школа города Харькова. Прилетела прям сюда. Все развалено. Повыпадало все. ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਖਾਰਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾਰਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ
ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਸਕੂਲ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਨੇ। ਖਾਰਕੀਵ ਦੀ ਵੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਰਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਖਾਰਕੀਵ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਹਮਲੇ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਿਲਟਰੀ ਬੇਸਿਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਡੀਮਿਲਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਐਨਗੋਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਐਨਗੋਦਾਰ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। Скоты! Вот это русский мир! Да ты шо? Ой-ой-ой-ой! Господи, оторвало ногу человеку! Скоты! Вот это русский мир! Да ты шо? Ой-ой-ой-ой! Господи, оторвало ногу человеку! Скоты! Вот это русский мир! रूस के खिलाफ यूक्रेन के लोगों च इस वेले बेहद गुस्सा है ते कई जगह तो अजिहियां तस्वीरां भी सामने आ रही ने जिथे यूक्रेनी लोग रूसी फौज नूं अगे वधण तो रोक रहे ने। यूक्रेन के लोग देश के झंडे लैके आर्मी के काफले के अगे जमा हो गए। रशियन आर्मी ने चेतावनी के तौर पर फायर भी किए पर लोग डटे रहे। ये तस्वीरां ने यूक्रेन दियां, लगातार इहो जिहियां तस्वीरां सामने आ रही ने जिस दे विच रशियन फौज नूं रोकदे आम नागरिक नजर आ रहे ने। तस्वीरां दे विच भी ओही कुछ नजर आ रहा है। यूक्रेन के झंडे लैके लोग रूसी फौज नूं अगे वधण तो रोक रहे ने। हवाई फायर किए जा रहे ने, ड्रोन की कोशिश की जा रही है, पासे करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये लोग डटे हुए ने। वक्खो वक्खरियां थावां तो लगातार ये तस्वीरां सामने आ रही ने। यूक्रेन च फड़े गए एक रूसी फौजी नूं यूक्रेनी नागरिकां ने खाना दिता ते फोन के जरिए उसके परिवार दे नाल गल भी करवाई है। तस्वीरां ने जंग के दौरान, इस दौरान रूसी फौजी भावुक हो गया। कई अजिहियां तस्वीरां सामने आईयां ने, नजर आ रही ने तस्वीरां यूक्रेन दे विच फड़े गए एक रूसी फौजी नूं यूक्रेनी नागरिकां ने खाना दिता ते फोन के जरिए उसके परिवार दे नाल भी गल करवाई। इस दौरान रूसी फौजी भावुक हुंदा नजर आ रहा है। तस्वीरां बयान कर रही ने जंग किहो जही हुंदी है। Наташа, вам удачи с Богом, все хорошо. Все хорошо. Это потом уже с вами свяжется, Наташа. Все, если он сейчас жив-здоров, с вами потом свяжется. Прощайся. Они идут по старых картам, и они блукают. Наташа, все хорошо. कीव इस वेले बुरी तरह रूस के हमलों की मार चल रहा है तो किसी भी वेले रूसी फौजी यूक्रेनी राजधानी के उत्ते कब्जा कर सकती है। दहशत के इस माहौल के विचाले कीव रेलवे स्टेशन ते विदेशियों नूं रोकिया जा रहा है। सिर्फ यूक्रेनियां नूं ही ट्रेन च जाण दिता जा रहा है। तस्वीरां बार-बार सामने आ रही ने यूक्रेन दे विचों, वक्खो वक्खरियां थावां दे विचों ते ये तस्वीरां भी हुण सामने आईयां ने जिथे हमले का डर है, जिथे दहशत का माहौल है। कीव दे विच इस वेले जो दहशत का माहौल है, किसी भी वेले रूसी फौज हमला कर सकती है, यूक्रेनी राजधानी ते कब्जा कर सकती है। दहशत के इस माहौल के विचाले कीव रेलवे स्टेशन ते विदेशियों नूं रोकिया जा रहा है। सिर्फ यूक्रेनी नागरिकों नूं ही ट्रेन च जाण दिता जा रहा है। तस्वीरां ने कीव दियां, यूक्रेन की राजधानी है कीव, जिसनूं चारे पासेओं इस वेले रूसी फौज ने घेरा पाया होया है। Bro, она в угод. Война тут, она не знает, кто на западной Украине. Она никому не знает, на западной Украине.